जगदीश मिश्र द्वारा मानस माला के अंतर्गत भारत के वीरों के संबंध में बहुत कहानियाँ हैं, बहुत घटनाएं हैं और सत्य घटनाएं हैं, जिसमें आज हम महाराणा प्रताप को याद करेंगे। तो महाराणा प्रताप का नाम लेते ही उनके सिर के टोप, चेतक घोड़ा, उनके भाले आंखों में आ जाते हैं। उनकी मूछें जो शान की प्रतीक हैं वो आ जाती है। किसी भी तरह से इन वीरों को याद कर लेना हम लोगों के लिए लाभकारी ही रहता है। राणा प्रताप अब अपनी आंख उठाकर, ऐसे करें, राणा प्रताप अब अपनी आंख उठाकर देखे तो था मेवाड़ उजड़ बिखरा कर। सेना ना कोस कोई अस्तित्व रह गया, सहायक हारे थे हिम्मत बैठे घबरा कर। महाराणा अचानक हृदय में अपने विचारे, चले चित्तौड़ में मेवाड़ की स्थिति सुधारे। बहे थे खून कितने, हौसला सबका दबा था, सुलगती आग धधकी वह बने जलते अंगारे। हृदय में भाव भर आया कि अपना देश प्यारा, जिसे रह पूर्वजों ने था सजाया वह संवारा, कि अब दीवार खूनों से रंगी दिखला रही है। यहाँ पर पैर शत्रु का जमा अब बेसहारा। गगन की ओर देखे स्वप्न मन में चल रहा था, रुलाई पूर्वजों की सुन के राणा जल रहा था। एभू चित्तौड़ की ताना निरंतर मारती थी, बना इतिहास को धनवान यह ही भारती थी। अरे क्षत्रिय हो तुम में जोश है, तुम कसम खाओ कि है चित्तौड़ यह मेरा, इसे मत भूल जाओ। सुनो सरदार साथी, वीर है चित्तौड़ वालों, कसम खा लो वो अपनी मातृभू पर अधिकार पालो। राणा प्रताप कहते हैं लोगों से, आने वाली पीढ़ी तुम सुखों को भूल जाना, मिले जब देश तब तुम चैन की बंसी बजाना। किस तरह बर्तन स्वर्ण चांदी भा सकेगा, भला गद्दों पर कैसे नींद को अजमा सकेगा। देख कर शत्रु के पैरों से भूर उड़ा रही, नगारे क्या बजाओगे वतन अपना नहीं। हरे पत्तों पर खाओगे वो दुख सारा सहोगे, वतन जब तक न पाओगे वतन के हित मरोगे। आज भी मेवाड़ वाले बर्तनों पर पत्थर रखते, बिस्तरों पर रख के सोते, फूस के कुछ घास तिनके। राणा प्रताप राजधानी कुंभलनेर बनाए, कुओं को पटवाकर चौदिशी बाढ़ लगाए। पर्वत व घाटी के सुंदर के अंदर गांव बसाया, जंगल जैसा वृक्ष लगा करके गिरवाया। चिर परिचित अकबर रजपूती तलवारों से, थर्राता आकाश भयानक अंगारों से। जब राजपूत हैं जान बेचने आते, तो इतने सस्ते उसको नहीं गंवाते। इसके पहले अकबर ने युक्ति लगाया, मालदेव राजा को प्रथम मिलाया। आमेर राज भगवान दास का बेटा था, मान सिंह उसको सुख सुविधा देता। इस तरह अनेकों राजपूत बलशाली, देखा देखी अकबर की सुविधा पाली। जिनका राणा को रहा भरोसा भारी, कुछ रिश्ते वाले भी मिले हुआ दुख भारी। तलवार महाराणा की खूं की प्यासी,
बदला मुगलों से लेती किंतु उदासी। चेतक पर चढ़कर रण के लिए बढ़ेंगे, तलवार खींचकर भाई आगे खड़े रहेंगे। रजपूती शान अब ना शेष है, खून ठंडे मात्र ही अवशेष है। राजपूतानी सुखी दिखला रही, शाही अंतःपुर में है मुस्का रही। म्यान से तेगा निकल पड़ता नहीं, आंख से खूं क्यों टपक पड़ता नहीं। आर्य की संतान ऐसी हो गई है, मान व अभिमान अपना खो गई है। शोक में उनका कलेजा फट रहा था, धार वाला भाला पीछे हट रहा था। अरे जिस शत्रु पर है जोर से अब वार करना, कि जिसका खून भिगोना, जिसका है संहार करना। रहेंगे उनके आगे चाचा मामा और भाई, हमें कमजोर करके शत्रु की सेना बढ़ाई। महाराणा ने पहले उनसे हर संबंध तोड़ा, जो शाही रोब से थे दूर उनसे साथ जोड़ा। उदयपुर और कुंभलनेर का रजपूती बाना, निभाने के लिए था शान को कुछ भी घराना। मान सिंह मिलने को राणा से कुंभलनेर आया, किए स्वागत व अगवानी जब भोजन समय आया। राणा न उसके साथ खाने बैठ पाए, घृणा मन की स्वयं अपने हृदय में रख न पाए। मान सिंह क्रोध में जाकर के अकबर को उभारा, यहाँ राणा ने छोड़ा मोह, सेना को संभारा। आदेश अकबर ने दिया, सेना सजाया, सलीम शहजादा को सेनापति बनाया। मान सिंह व महावत खां बने उसके सहायक, फौज कर दी कूच, आगे चला नायक। सलीम राणा के भाले के निशाने पर आया, भारतीय संस्कृति का रमा हुआ स्वभाव छाया। शहजादा सलीम जो कि अकबर का एकमात्र पुत्र था, हमारे भारतीय संस्कृति और स्वभाव के कारण राणा प्रताप के भाले के कब्जे में वो आ गया था। चाहते तो मार देते, सारा खेल खत्म हो जाता, युद्ध खत्म हो जाता। किंतु जो हमारी भारतीय संस्कृति उदारता की है, भाला सोचे चला दे। किंतु सलीम शहजादा एकमात्र पुत्र होने के कारण उन्होंने अपना भाला खींच लिया।